नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे मैथ सेट 7 का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले पार्ट 1 बन चुका है, ये हम लोग का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास होगा ये PDF, यदि नहीं है तो नैन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में भी ये PDF मिल जाएगा, नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक सर्कल का है, एक क्लास 9 का एक तरह से क्वेश्चन है बाबू। तो इसमें कहता क्या है, एक सर्कल है, यहाँ पर सेंटर है O। क्लास 9 में जो थ्योरम है बाबू वो भी मैं अभी तुरंत बता दूंगा और उसी हिसाब से इसको बनाना है। ये फिगर आपको दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 120 डिग्री है ना, और ये ट्रायंगल जो बना हुआ है इसका नाम है PQRS। आपसे पूछ रहा है एंगल POR का वैल्यू बताइए। POR, तो POR कौन है बाबू? P से चालू O होते हुए R तक गया, यानी ये वाला एंगल X, इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? तो देखो बाबू, बहुत आसान सवाल है, कैसे बनाएंगे। तो 9 क्लास में एक थ्योरम है, उसको समझना है। क्या है थ्योरम 9 क्लास का, ये समझो। अगर कोई सर्कल है और ऐसे कोई एंगल बना रहा है एक सेगमेंट में, अगर इसका एंगल 50 डिग्री है तो इसका अगर सेंटर पे नापोगे ना, सेंटर पे, तो हमेशा डबल होगा, सेंटर पे हमेशा डबल होगा। तो यहाँ 50 है तो यहाँ कितना होगा? 100 होगा। क्लियर? फिर से समझना, अगर ये 70 है, 70 डिग्री, तो ये कितना होगा? 140 डिग्री होगा। हमेशा सेंटर पे डबल बनेगा, सेंटर से आधा ऊपर बनेगा। क्लियर? तो अब एक चीज़ बात समझना, यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है वो समझना। सपोज करो ये 70 डिग्री है ना, तो तय बात है ये 140 होगा। अच्छा एक बात बताओ, इधर वाला कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? तो पूरा होता है सर्कल 360, इधर है 140, तो इधर का एंगल कितना होगा? जल्दी से बताओ, इधर का एंगल, ये वाला, ये एंगल कितना होगा? तो पूरा होता है 360, इधर आपको पता है 140, तो 360 में 140 घटा दो, 360 में 140 घटा दो, कितना आया? 220 डिग्री, यानी इधर कितना होगा? 220 डिग्री, ये वाला सेंटर का 220। अब तुम खुद बताना, अगर ये ऐसे भी बना हुआ रहता तो ये 220 का ये कितना होता? आधा होता, 110 होता। बात समझ में आ रहा? इसको घुरा के देख लो, इस फिगर को जस्ट घुरा के देख लो, या एक फिगर से और समझो। सपोज करो ऐसा फिगर है, तो देखो बाबू, इस सर्कल को जब घुराओगे तो ये जो है दिस, ये पूरे का आधा होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर ये पता है मान लो 200 डिग्री, तो ये तय बात है कितना होगा? 100 डिग्री होगा। क्लियर? बस वही कंसेप्ट से बनाना है बाबू। तो जल्दी से देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। देखो बाबू, ये 120 है, तो ये पूरा इधर वाला कितना होगा? डबल 240, कितना होगा? 240। ये 120 है तो इसका डबल इधर होता है बाबू, 240। तो 240 है तो अंदर कितना होगा? जल्दी बताओ, 120 होगा। 240 का डबल, 240 और 120 जोड़ो, 360 होना चाहिए। क्लियर? तो इसका आंसर भी होगा 120। क्लियर? अगर ये वाला पूछते कितना होगा तो आप बताओ, तो ये 120, तो ये 60 होगा। क्लास 9 लेवल का है बाबू, तो ये जो है बहुत आसान चीज़ है। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका अलग ही एक वीडियो ही मेरा रहेगा बाबू, मिल जाएगा अलग वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बाबू फिर से सर्कल का ही है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट अलग है, समझना। कभी सर्कल में डायमीटर के ऊपर अगर ट्रायंगल बना हुआ रहे, डायमीटर के ऊपर यदि ट्रायंगल बना हुआ तो सामने वाला हमेशा 90 होता है। ये कंसेप्ट समझ लेना,
डायमीटर के ऊपर जो सामने होगा हमेशा 90 डिग्री होगा हमेशा। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए बी और यहाँ रख दिया है सी, ठीक है। तो आपको तय बात है 90 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर का एंगल दिया हुआ 50, ये दिया हुआ आपको 50 डिग्री, ठीक है। एक बात बताओ बाबू, सामने होता है 90, ये है 50, तो 90 50 140, तो ये तय बात है 40 ही होगा, पहले से मालूम है हमको। क्लियर। अब इसमें कंसेप्ट क्या किया है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, क्लियर, परपेंडिकुलर। तो ये तो 90 हो जाएगा, इधर भी 90 हो जाएगा। तो आपसे किसका एंगल पूछ रहा मालूम है, एंगल ACO का, एंगल ACO, मतलब A से होते हुए C के थ्रू O तक जाना है। तो A से होते हुए C के थ्रू O तक जाना है, यानी ये एंगल पूछ रहा है X, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो आराम से बता सकते हो, देखो बाबू, ये 90, ये 40, 130, तो ये होगा 50, आंसर हो गया 50 डिग्री। क्लियर। या यहाँ देखो, ये 90, ये 50, 90 50 140, तो ये वाला होगा 40, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल है बाबू, और ये 40, तो इधर 50, क्योंकि आपको मालूम है सामने 90 होता है। तो कंसेप्ट है बाबू, तो कैसे भी बनाओगे ना आंसर सही ही बनेगा। क्लियर। एक मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दे रहा हूँ बाबू, ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे ये सेट प्रैक्टिस के लिए नहीं है बाबू, ये डायरेक्ट आप पढ़े हुए हो उसके लिए। जितना सेट था उसमें प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन था बाबू, इसमें नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ O है, जल्दी से बताओ, सामने तो 90 होगा ही होगा, ये आपको पता ही है। मान लो ये 30 डिग्री है, ये कितना होगा, x का वैल्यू बताइए। तो सामने 90 और ये 30, 120, तो ये होगा 60, 180 हो गया। लेकिन मान लो ऐसे बीच में ऐसे घिस देता है ना, तो इधर 90 इधर 90, अब इसका वैल्यू पूछता या इसका वैल्यू पूछता तो नहीं बता देते। तो ये 90 या इधर 90 और ये 30, 120, तो ये 60, ये 60, तो ये 30। क्लियर। क्योंकि सामने 90 होता है, तो ये कंसेप्ट पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो सर्कल नाम का हम 9 क्लास का लेवल का कंसेप्ट वाला वीडियो बना देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज हुज साइड आर 4:3। एरिया रेक्टेंगल फील्ड का है दिया हुआ 12 हेक्टेयर। कितना दिया हुआ है, 12 हेक्टेयर। अभी हेक्टेयर क्या होता है ये नहीं भी जानोगे तो भी आंसर बन जाएगा, नहीं तो मैं बता दूं, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में कितना जमीन होता है बाबू, 10,000 मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर बोल सकते हो, मीटर स्क्वायर बोलो या 10,000 स्क्वायर मीटर बोलो, बात एक ही है बाबू। हाँ, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन होता है। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लंबाई है उसमें, लेंथ है, ब्रेथ है ना, और उसका एरिया कितना, 12 हेक्टेयर। इसका मतलब 10,000 1 हेक्टेयर में, तो 12 हेक्टेयर में 12 × 10,000, ठीक है, ज़्यादा उतना टेंशन नहीं लो। लेंथ दिया हुआ 4, अब ब्रेथ दिया हुआ 3, रेशियो में दिया हुआ, ये 4 है ये 3 है। तो बोला इसका डायगोनल कितना होगा, तो ये वाला है बाबू इसका डायगोनल, ये है डायगोनल, है ना। तो कोई भी बच्चा बता सकता है पाइथागोरस वाला थ्योरम से कि 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा, 5। इतना ये सब जानने का जरूरत नहीं है। 12 हेक्टेयर में क्या जमीन होगा नहीं होगा कुछ नहीं जानना। लंबाई 4 बोल रहा रेशियो, ब्रेथ बोल रहा 3 रेशियो, तो डायगोनल उसका कितना होगा, तो पाइथागोरस से जानते ही 5 होता है, तो 5 उसका आंसर नहीं होगा, 5 रेशियो में आ गया। अब ऑप्शन में है 400 मीटर, 700 मीटर, 500 मीटर, 1200 मीटर, तो 5 का मतलब 500 मीटर होगा यार, उतना दिमागे नहीं लगाएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, 500 मीटर। डायगोनल कितना है बाबू, 500 मीटर। लंबाई कितना होगा, 400 मीटर होगा। 3 है मतलब 300 मीटर होगा। अब इसका एरिया निकाल के देखो, 4 × 3 12, 2 को 0, 2 को 0, 4 को 0, देखो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,20,000 मीटर स्क्वायर आया ना। तो
तो इतना आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ निकालना था उसका डायगोनल। तो ये 4 दिया, ये 3 दिया, तो ये 5 के रूप में 500 दिख रहा, आंसर हो गया डायरेक्ट, उतना ब्रेनेज लगाना नहीं है। क्लियर? पॉलिटेक्निक का आया हुआ क्वेश्चन है बाबू। इस सेट में आपको अलग अलग स्टेट का क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कुछ यूपी का क्वेश्चन है, कुछ दिल्ली पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है, कुछ बिहार का है, झारखंड में इसमें क्वेश्चन नहीं है बाबू। झारखंड का तो बहुत सारा मैं अलग अलग कराते ही रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा बाबू, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों का बेस इक्वल है ना, और वॉल्यूम भी इक्वल है, तो उसका हाइट का रेशियो दोनों का कितना होगा? ठेठ में सुनो, एगो कोन है, एक इस टाइप का कोन है और एक इसी टाइप का हेमिस्फीयर। क्या है? हेमिस्फीयर, अर्धगोला, इसी टाइप का अर्धगोला है। दोनों का रेडियस वगैरह सेम है, वॉल्यूम भी दोनों का सेम है, तो दोनों का हाइट का आपको रेशियो बताना। तो इसका हाइट नहीं होता बाबू, इसका रेडियस होता है, तो उसी का आपको रेशियो बताना है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायरेज, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना दोनों का वॉल्यूम। तो देखो तो बाबू 3 से 3 कट गया, पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, एक बार बच गया, पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर है, यहाँ आर 2 गो है, यहाँ आर 3 गो, तो एक बार बच गया, यानी यहाँ बचा h और यहाँ बचा 2 क्या आर। तो ये आर नीचे जाएगा तो क्या होगा बाबू? आर नीचे भेज दो, कुछ नहीं तो 1, तो h/r बराबर 2/1, यानी आ गया 2:1 आंसर। इस टाइप का सवाल में सिर्फ कुछ नहीं होता बाबू, फॉर्मूला ही होता, फॉर्मूला बैठा तो काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा है, कर्व सरफेस एरिया किसका? कोन का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का, कोन का। तो कोई भी जानता है बाबू पाई आर एल। अब उसमें वो फुटानी बोल रहा था कि आर है उसका रेडियस, एल है उसका स्लेंट हाइट, उतना देखना ही नहीं है। कर्व सरफेस एरिया आप जानते हो पाई आर एल। क्लियर है? तो 16 तक आराम से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक तरह से डायरेक्टली फॉर्मूला भी है, लेकिन हम लोग इसको पूरा डिटेल में देख ले रहे हैं। द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज, आपको n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना है। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 से जो शुरू होता है बाबू, तो 2 4 5 को नेचुरल नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5। बताओ तो इसका मीन कितना होगा? माध्य आप जानते हो, टोटल को जोड़ दो और जितना संख्या उससे भागा दे दो। तो बताओ इके गो संख्या है, 1 2 3 4 5 गो संख्या, अरे 5 तक लिए तो 5 गो संख्या होगा, और टोटल को जोड़ दो, 5 और 9 3 12 14 15, कितना आया बाबू मीन? 3 आया। यानी देखो तो इसका बीच वाला आ रहा है, हाँ 5 गो है तो इसका बीच वाला आ रहा है, 3 आया। अच्छा मान लो 6 रहता और, तो 6 से भागा देते और टोटल जोड़ने से होता है 21, तो 6 से इसको काटे 3 से 7 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 7 काटेगा तो 3.5, कितना आया? 3.5। तो अब जल्दी से बताओ इसका मीन कौन होगा बाबू? मीन इसका 3.5 कैसे आया? तो ये 3 और 4 के बीच वाला आ रहा है। तो एक तरह से चेक करोगे बाबू, तो जे को भी संख्या, मान लो 5 संख्या लिए थे, 5 संख्या, तो उसमें एक जोड़ के आधा करके देखो तो आता है, तो 6/2 यानी 3 आया। चलो 6 गो संख्या लिए, तो एक जोड़ के आधा करो तो 6 में एक जोड़ के आधा करो तो आया 3.5, बिल्कुल आ गया। इसका मतलब जितना भी संख्या ले रहे हैं उसमें एक जोड़ के आधा करने से मीन मेरा आ जा रहा है। इसका मतलब n गो संख्या लेंगे तो n में एक जोड़ के आधा कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। यानी इसका आंसर कौन है? n + 1/2, ऑप्शन नंबर बी। एक तरह से डायरेक्ट रट्टा भी मार सकते थे फॉर्मूला, लेकिन हम लोग आपको चेक करके दिखा दिए। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। 5 को कोई डेटा है, 1 2 3 4 5,
ये पूरे का मीन 5 गो डेटा का मीन कितना आया बाबू 7 आया। 5 डेटा का मीन 7 आया। एक बात समझना, सबको जोड़ने से 5 से भागा दे रहा होगा तो आ रहा होगा 7। यही है ना मीन का मतलब, क्या टोटल नंबर को जोड़ दो, ये सारे को जोड़ दो और 5 गो संख्या तो 5 से भागा दो, मीन आना चाहिए। यानी टोटल का सम कितना होना चाहिए 35, तब ना 5 से 7 बार में कट गया, ओवरऑल 35 होना चाहिए 5 जोड़ने से। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो 7। अगर 6 गो का भी अगर मीन निकालोगे ना बाबू, 6 गो का, फिर भी 7 आ रहा है, फिर भी 7 आ रहा है, तो बताओ छठा वाला डेटा क्या है। तो तुम खुद बताओ बाबू, 6 गो का किए फिर भी 7 आया, तो 6 गो का सम कितना आना चाहिए जल्दी बताओ तो। 42 होगा तब ना, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी 6 को जोड़ने से 42 होना चाहिए, 5 को जोड़ने से 35 आना चाहिए। तो जल्दी बताओ, 5 को जोड़े तो 35 आया, 6 को जोड़े तो 42 आया, यानी छठा मेरा 7 है, 35 में 7 जोड़ दिए तब ना 42 आया। क्लियर, यानी वो छठा टर्म मेरा 7 ही होगा। आप एग्जाम्पल कर करके बना सकते हो बाबू, बहुत इजी में, है ना।